हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 आप व्यू का दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और सुन लीजिए। आपके परीक्षा में 12 नंबर का आप व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो इसी टाइप पर 100% हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना टाइप हम आपको करवाएंगे ना उसको आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए और यहाँ से 12 नंबर का आपका पक्का पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है और पूरा ट्रिक से इसमें भी काम होता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ही देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन आया है कि सहखंडज निकालने के बाद कहा जा रहा है। देखो जब भी आपसे सहखंडज निकालने के बाद कहा जा रहा है बस कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आप लोग जूम इसको करो और यहाँ पर काम आपको बस ये करना है, ये दोनों को पलट देना है। ठीक है, जगह को पलट दीजिए, पलटेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और ये दोनों में माइनस सिर्फ थमा दो। ठीक है, बस ये इसका राइट आंसर हो गया। अभी निकल गया सहखंडज। तो मिला लीजिए, राइट आंसर आपका ए नंबर से मिल रहा है ना, देख लीजिए मिला लीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, यानी कि आपको ये प्रयास करना है एग्जाम में ये दोनों को एक दूसरे से चेंज कर देना है। तो चेंज जो करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक एक है और ये दोनों में माइनस थमा देना है। तो माइनस थमा दिए प्यारेलाल, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऐसा आगे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ए बराबर इतना दिया गया, बी बराबर इतना दिया गया है और आपको पता है ये आपका इकाई अवयव दिया गया, पता ना 1 0 0 1 ये क्या है, इकाई अवयव है। सबको पता होगा ना, कैसे पता रहेगा, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सबको पता है कि इकाई अवयव 1 0 0 1, यानी कि ऐसा जब रहता है ना तो इसको इकाई अवयव बोलते हैं। और देखो दो इकाई अवयव को लड़ाया गया है, यानी कि दो इकाई अवयव को हम लोग गुना करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इकाई अवयव को गुना करने पर इकाई अवयव ही प्राप्त होता है। ये आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए, जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा, मतलब राइट आंसर सी नंबर। कहने का मतलब आपका क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि दो इकाई अवयव मिलेगा ना जिसका ये वाला विकर्ण होगा ना, अगर समान एक है ना तो समझो ये इकाई अवयव है, तो उसका जो अवयव होता है मेरे प्यारे बच्चों निकालने पर उसका जीरो प्राप्त क्या प्राप्त होता है, 1 0 0 1 प्राप्त होता है, मतलब सी नंबर ऑप्शन, यानी क्वेश्चन ही आंसर होगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखो और ऐसा हर साल क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेना हो, चले हो गया। आइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। बस इतने याद रखना है कि आपको जो इकाई अवयव दिया गया वहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी पीछे बी से पूछे, कुछ से पूछ दे। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको जोड़ने के बाद कहा जा रहा है, तो ये इसको जोड़ोगे फिर कितना प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सबको पता है ना, जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, जोड़ के देखो 20 आ जाएगा। तो सब में 20 दिया गया है। ठीक है, चलो लास्ट बार एक बार जोड़ देते हैं, लास्ट वाला 14 6 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 और कहीं नहीं दिया गया, यहाँ पर दिया गया, यानी टोटल जोड़ोगे ना तो 20 से आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, मैंने तो शॉर्ट में कर लिया, यहाँ से जोड़ लिया तो शुरू में 20 हो गया, लास्ट में मैंने जोड़ लिया तो 20 आएगा और कहीं पर 20 नहीं है। तो टोटल जोड़िएगा ना तो आपका 20 से आएगा। मिला लीजिए प्यार बच्चों, राइट आंसर ये नंबर। एकदम हौला क्वेश्चन, इतना हौला क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बताओ, इतना आसान आसान क्वेश्चन आएगा तब तो आप लोग एकदम धुआं करके आओगे एग्जाम में। हाँ, हर साल पूछता है इसलिए धुआं कर देना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन गुना करके जोड़ना है। इसमें 2 का गुना करना है, ए में 2 का गुना करना है और बी में भी 2 का गुना करना है। 2 का गुना करके जोड़ना है, तो 2 का गुना हो गया तो ये आपका 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इसमें 2 का गुना हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। 18 22 कितना हुआ, तो 40 हुआ। तो 40 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, फिर लास्ट वाला जोड़ लो, सबसे बढ़िया शॉर्ट में तुरंत हो जाएगा। 14 दूनी 28 हो जाएगा ये, ठीक है, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 28 और 12 कितना होता है, 40 होता है, ना कि 20 होता है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मजा 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 वाला क्वेश्चन, एकदम धुआं कर दीजिएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग। ठीक है, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जोर से दबा लीजिएगा। बहुत हौला वाला क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, सारा ट्रिक हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर ये 5 नंबर क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर ए बराबर इतना दिया गया है तो व्युत्क्रमणीय भी पूछे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ये फार्मूला होता है। थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक कोटि का कोई अभिक्रिया, ठीक है, एक कोटि का, और यहाँ पर 2 का व्युत्क्रमणीय भी होगा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ये आपका फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या है फार्मूला। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये हर साल आपके परीक्षा
परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे 4 गुना 4 कोटि पूछता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका 1 की घात क्या बोलते हैं, तो 1 की घात 3 बोलते हैं, एगो घात घटा के बोलते हैं। उसी प्रकार 3 गुना 3 कोटि पूछा है, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1 की घात 2 हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए ज्वाइंट ए के बराबर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 गुना 3 कोटि का है। अगर मान लीजिए प्यारे लाल आपसे पूछा जाए, मान लो पूछा जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 4 गुना 4 कोटि का, तो आपको बस एगो घात घटा देना है, बस यही करना है। 3 गुना 3 कोटि पूछा है, तो यहाँ से ए नंबर हो सकेगा। ये ट्रिक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो ए भी निकालने की बात आया है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का गुना करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो पहला पंक्ति है, इसमें पहला स्तंभ है, यानी कि एगो पंक्ति है एगो स्तंभ है। यहाँ पर पहला पंक्ति है एगो स्तंभ है, तो 1 गुना 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये टोटल 5 हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर भी नंबर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्या बताऊँ मैं आपको। ठीक है, बस आपको करना ये है कि यहाँ पर 1 को 1 में गुना करोगे तो 1 आएगा, फिर 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा टोटल। तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जोड़ना है। ठीक है, 3 और 1 2 3 को आप लोग जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा टोटल, तो टोटल जोड़ेगा तो 3 1 4 हो जाएगा, फिर 4 और 1 क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 4 6 6 और यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 4 6 6 यहाँ से 466 ए नंबर ऑप्शन होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, सोचिए कितना आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भर भर के रहता है जोड़ने के लिए, सिर्फ सोच लो, ये हमारा क्वेश्चन होता है मैथ का। चलो यहाँ पर देखो, ये ए का परिवर्त निकालना है, तो ए का परिवर्त निकालने के लिए जो सोया हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, 1 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो सोया हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, -1 -3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मिला लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1 2 -1 -3, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। यानी कि जो सोया हुआ रहता है ना उसको सिर्फ खड़ा करना होता है, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए, 1 2 हो गया। ठीक है, फिर -1 -3 हो गया। कोई दिक्कत है तो बताना प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत होना चाहिए, एकदम इतना आसान क्वेश्चन आया कि मज़ा ही आपको आ रहा होगा बनाने में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलो आज जो गुना करते हैं। ठीक है, चलो आज जो गुना करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग देखना, यहाँ पर मैं गुना कर देता हूँ। ए का गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना आपको करना है, 1 -1 फिर यहाँ पर -1 1। देखो गुना कैसे करना है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का काम करना है, पहला पंक्ति है ना, इसके पहले स्तंभ में गुना करना है। ठीक है, ये करिएगा ना, कलर थोड़ा चेंज करके करूँगा ना तो और मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, देखो ये पहला पंक्ति है ना, इसको पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना करना है, इसमें गुना करना है। फिर इसमें करने के बाद प्यारे स्टूडेंट्स फिर इसी का गुना जो है इसमें करिएगा, तो इसमें करिएगा ना तो सब में 2 2 आएगा, सब में 2 2 आ जाएगा। मतलब गुना करने के बाद ना आपका 2 आएगा, फिर -2 आएगा, -2 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो इसको में से 2 कॉमन ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, तो अंदर में 1 बचेगा ना, गुना करने के बाद यहीं आएगा, देख लीजिए यहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन मान करके चलो ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये बच गया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब बताओ ये वाला जो मान आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो मान आपको दिख रहा है किसका मान है, ए का मान है। तो ये वाला ए का मान है, तो ए रख दो यहाँ पर उठा के और का, तो 2a हो जाएगा, यानी इतना का मान ए दिया हुआ है, यहाँ पर देख लो, तो ए दिया हुआ है, तो 2a हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। नहीं समझ में आया, पीछे थोड़ा करके समझिए मैंने क्या बोला। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका ट्रिक होता है। अगर ऐसा पूछेगा 1 की घात 3 तो 3a होगा। ठीक है, ऐसा ही ट्रिक होता है। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 का गुना करके और 3 का गुना करके जोड़ना है। इसमें 2 का गुना करना है तो 6 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का गुना करना है बी में, तो 7 या 21 हो जाएगा। तो इस पर जोड़िएगा तो आपका 27 होना चाहिए, सब में 27 मिल रहा होगा आपको। ठीक है, हाँ सब में 27 मिल रहा है, चलो ठीक है, 27 यहाँ पर मिल रहा 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 है। चलो और जोड़ लो, 6 18 हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा। 18 और 24 कितना हो जाएगा, थोड़ा सोचो, सॉरी 6 दूनी 12 और 8 24, 12 और 24 हो जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरफ 36 हो गया, 36 मिल रहा है सभी जगह। चलो यहाँ पर 5 दूने के 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 5 15 हो जाएगा, 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 मिला 35 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 15, हाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 मिला लीजिए, यहाँ पर मिल रहा है सी नंबर ऑप्शन में, नहीं हाँ ये नहीं मिल रहा है 25, हाँ ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बहुत बढ़िया तरीके से, मज़ा आ गया निकालने में, आसानी से हो गया।
अच्छा और जोड़ लीजिए कहीं गलत ना हो जाए, रुकी और जोड़ देते हैं। यहाँ पर -4 दूनी -8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 6 18 हो जाएगा। अरे यार अभी गलत हो जाता, ठीक है 10 ना हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर डी नंबर, सॉरी यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा। चारों आपको निकाल लेना है, आराम से गुना करके जोड़ना है, तो आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब वही दोस्तों डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो शुरू में निकाले थे ना, ये दोनों को चेंज करके माइनस माइनस थमा देना है। चेंज जो करोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। कॉस मान लो चेंज कर लिए, ठीक है। कॉस ध्यान दो, यहाँ पर कॉस मान लो मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। कॉस मैंने चेंज कर लिया। ये चेंज नहीं करेगा तो माइनस थमा दो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर ये चेंज नहीं करेगा तो माइनस थमा दो, तो ये वाला ऑप्शन मिला लो कहाँ पर मिल रहा है। कॉस साइन, कॉस प्लस में, साइन माइनस प्लस में, यहाँ पर मिलाइएगा तो राइट आंसर आपको बी नंबर मिला। मिला लो, देखो मिला लो, कॉस साइन माइनस साइन कॉस मिल रहा है ना, तो राइट आंसर बी नंबर। बस आपको ये करना है, ये दोनों को एक दूसरे से चेंज कर देना है और दोनों में माइनस थमा देना है। इसमें माइनस थमेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसमें माइनस थमेगा तो माइनस रह जाएगा, ठीक है। हो गया राइट आंसर बी नंबर। अब देखो यहाँ पर आप व्यू निकालना है, तो ए बी निकालने के बाद कहा जाना है, तो इसका व्यू होता है बी डैश ए डैश, ठीक है। बी डैश ए डैश होता है, तो राइट आंसर ए नंबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े मज़े तरीके से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस आप लोग अगर तैयार है मेहनत करने के लिए तो भौकाल मचा के आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो यहाँ पर सहखंडन की बात नहीं कहा जा रहा, अभी वाला जो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम तो वैसा ही है, कुछ अंतर नहीं है। कॉस है, कॉस को चेंज कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ पर माइनस है तो माइनस को आपको माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो चेंज नहीं करता उसमें माइनस थमा देते हैं, और ये आपका माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए राइट आंसर मिला लीजिए, राइट आंसर कॉस माइनस साइन, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। कितना आसान तरीके से आंसर आ जाता है, आप लोग खुद देख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है आप लोगों से कि इतना का आपका दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है इसका क्या, ध्यान दीजिए, इसका अवयव पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो गुना निकालने की बात है, तो पहले बात तो हमको x का मान चाहिए। किसका चाहिए? x का मान। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे। इधर पहले बात सुन लो, यहाँ पर 6 चक्का 36 माइनस 36, यानी कि इसका काम तमाम है 0। क्यों? क्योंकि 6 चक्का 36 माइनस 36, 36 में से 36 जाएगा तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये करना है कि इसमें 6 का गुना करना है, इसमें 36 को घटा देना है। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस x हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, माइनस 36, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा। तो 6x का मान निकालेगा प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग, तो 36 में से 6 हो जाएगा, तो आपको पता है कि 30 बचेगा। माइनस 6x बराबर क्या बच जाएगा? 30 बच जाएगा। माइनस 6x बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो x का मान निकालोगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कटा दीजिए, तब 5 6 30, यानी कि 5 मरतब इस कटेगा, तो -5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों के सममित आव्यूह है। देखिए यहाँ पर आव्यूह जो होता है ये एक सममित आव्यूह है, ठीक है। तो सममित आव्यूह के लिए ए जे आई जो होता है ए प्लस ए जे आई होता है, ठीक है। ए आई जे प्लस में होता है, और विषम सममित आव्यूह के लिए माइनस में होता है ए आई जे माइनस ए जे आई, ठीक है ना। चलो बिल्कुल सही जवाब जो होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो x का मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 24/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 मरतबा इस कट जाएगा, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आराम से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन में, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अगर कीजिएगा तो मैंने बोला है कि एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान आप लोग पढ़ोगे कि माइनस होता है। पहले बात तो इसका कीजिएगा तो ये एक प्रकार का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई से आई से गुना होगा तो आपका आई स्क्वायर हो जाएगा। भले 1 गुना 1 आपका रह जाता है, लेकिन आई गुना आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस ये 2 को दिखना चाहिए। देखते हैं कौन ऑप्शन में दिया गया है। चलो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर में दिया गया, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलो 19 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पर गुना करो 2k हो जाएगा, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, -15 हो जाएगा, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। x का मान निकलेगा तो 15/2 हो जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, बताओ। राइट आंसर डी नंबर, एकदम होला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 20 नंबर क्वेश्चन, इसका अच्छा a² पूछेगा ना तो आपको 3a लगा देना। इसका आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 2 गुना 2 कोटि कराएगा या 3 गुना 3 कोटि कराएगा, अगर आपका a² पूछा तो 3a लगा दीजिए, बस इतने आपको काम में करना और कुछ करना ही नहीं है। तो 3a राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पर विषम सममित अवयव की बात करेगा ना तो aij जो होता है ना माइनस में aj होता है। क्या होता है aj होता है माइनस में, तो यहाँ पर मिला लीजिए, कहाँ पर मिला है माइनस में aj, तो aij माइनस aj, यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर मिला, इसलिए राइट आंसर सी नंबर। देखो यहाँ पर इसको इससे गुना करोगे तो cos स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे गुना करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का मान क्या होता है 1 होता है। तो सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे लाल, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एकदम होला क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हैं, इतना तो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो 23 नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है a² निकालने के बाद, तो a² जो होगा 3a के बराबर हो जाएगा। ये मैंने अभी ट्रिक बताया है, ठीक है। a की घात, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। सममित अवयव है तो aij प्लस aj हो जाएगा, प्लस में होगा, विषम में पूछेगा तो माइनस में हो जाएगा aj, माइनस में aj हो जाएगा। बस यही करना है, कुछ करना नहीं, माइनस प्लस का सिर्फ अंतर होता है। अब ये देखो इसका आप लोग को निकालना है, तो आप लोग को पहले बता दो प्यारे बच्चों, ये आपका a प्लस a' कैसे निकलेगा, जो सोया हुआ उसको खड़ा कर दीजिए, कॉस हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबको आप लोग जोड़िएगा ना, तो कॉस जोड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा 2 cos हो जाएगा, और ये बराबर में i है, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तुलना करोगे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग। 1 0 0 1 होता है ना, और शुरू में क्या होता है 2 cos अल्फ़ा हुआ था ना, तो यहाँ से तुलना कर सकते हो इसको इससे। तो यहाँ पर 2 गुना में जाएगा तो भाग में जाएगा प्यारे बच्चों, गुना से भाग में जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा। यानी कि cos में 1/2 किसका मान होता है पता है, तो cos में 1/2 कितना का मान होता है सब लोग जानते होंगे, ये आपका 60 डिग्री का होता है, मतलब π/3 का मान होता है। पता है कि नहीं, π/3 60 डिग्री में होता है, कि cos में 30 डिग्री का मान 1/2 नहीं, साइन में 30 डिग्री का मान π/6 होता है, यानी कि π/3 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर 60 डिग्री यानी 30 डिग्री यानी 60, यानी कि मतलब प्यारे स्टूडेंट π/3 होगा, मतलब क्या तो 60 डिग्री, ठीक है। cos में 60, cos से 60 का मान आपको पता है, सभी विद्यार्थियों को पता है कि π/3 होता है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है तो एडजॉइंट में इसको चेंज कर देना है, एक क्वेश्चन कर दिया, बस इसी को चेंज कर देना है। तो cos चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और यह माइनस रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो 27 नंबर में आपका पूछा जा रहा है, एक बार का भी इतना है a प्लस a' दिया गया, तो इसको हम लोग सममित अवयव बोलते हैं। अगर माइनस लग रहा था तो विषम सममित अवयव हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखेगा, राइट आंसर ए नंबर। अगला देख लीजिए 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर इसको इससे गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, फिर इससे गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 22 x हो जाएगा, सॉरी शुरू में x होगा ना, यहाँ पर x हो जाएगा गुना करने के बाद, फिर हो जाएगा माइनस, फिर इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 22, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x + 22 राइट आंसर ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए इसको इससे गुना कीजिएगा ना, तो हो जाएगा साइन 20 हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा cos 70 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा साइन 70 इंटू cos 20। और सुनिए इसका फार्मूला होता है साइन a प्लस b का, यानी कि साइन a प्लस b का फार्मूला होता है साइन a प्लस b। तो 20 और 70 कितना हो जाएगा 90, और 90 का मान होता है साइन 90 का मान 1/11 का फार्मूला है कि साइन a इंटू b जो होता है साइन a इंटू cos b, cos a इंटू साइन b, जो फार्मूला होता है इस साइन a प्लस b का होता है, और 90 का मान कितना होता है 1 होता है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर। यहाँ पर मान खुद से निकाल सकते हो प्यारे स्टूडेंट कि कितना हो जाएगा, इतना का मान निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 + 7 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हमको बाई का मानना चाहिए, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, बाई का मान 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में बाई, तो 8 + 22 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 22 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बाई का मान निकलेगा तो माइनस का 8 निकलेगा, कहीं पर -8 नहीं दिया गया, तो राइट आंसर बी नंबर। इतना आसान ट्रिक है, एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि जब बाई बराबर कहीं -8 दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो बाई का मान क्या निकालने की ज़रूरत है, एक्स का मान क्यों निकालें। यहाँ पर देखो 3 गुना 3 कोटि का है, एकांक अवयव जो होता है इसका एकांक होना चाहिए, इसका विकर्ण एकांक होना चाहिए एकांक अवयव के लिए।
चलो इतना ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इस सॉल्यूशन के साथ आपको PDF मिल जाएगा, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। और जय हिंद वंदे मातरम प्यारे बच्चों, नोट्स जरूर से ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद वंदे मातरम।